कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग है। डियर स्टूडेंट्स, आई एम सूरज तिवारी। आज आपका हम अपने यूट्यूब चैनल सुमित लर्निंग एकेडमी पर आपका स्वागत करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 से केमिस्ट्री का चेंज, परिवर्तन पढ़ने वाले हैं कि चेंजेस क्या होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, कोई भी द्रव्य है, तो अभी तो हमने बताया नहीं है द्रव्य की अविनाशिता का सिद्धांत। आगे चल के आप पढ़ोगे द्रव्य की अविनाशिता का सिद्धांत। मतलब क्या होता है कि किसी भी मैटर को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी द्रव्य है तो ना तो उसको हम उत्पन्न कर पाएंगे और ना ही नष्ट कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, किसी भी मैटर का एक अवस्था से, मतलब एक स्टेज से उसे दूसरी स्टेज में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे मार्कर है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये प्लास्टिक से मिलकर बना है। प्लास्टिक एक पदार्थ है, आपका द्रव्य है। अगर मैं इसको भी गर्म करूं तो क्या होगा, लिक्विड में चेंज होगा, और गर्म करोगे गैस बन जाएगा। पानी है, द्रव्य है, पानी को हमने बाउल किया, पानी को उबालना शुरू किया तो पानी क्या होगा, वाष्प बन के उड़ेगा। वाष्प को ठंडा करोगे फिर वो द्रव बन जाएगा। बर्फ है, बर्फ को आप गर्म करो फिर द्रव बनेगी, फिर उसको ठंडा करो फिर वो बन जाएगा, द्रव पानी में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करते हैं, द्रव्य की अवस्था को चेंज करते हैं, उसका स्टेज चेंज कर सकते हैं। द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो वो चेंजेस पढ़ने वाले हैं। चेंजेस क्या है कि द्रव्य का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में रूपांतरित करना ही क्या कहलाता है, हमारा परिवर्तन कहलाता है। मतलब अगर कोई द्रव्य है तो उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जल है आपके पास, जल को हम क्या करेंगे, जल भी हमारा लिक्विड है, हमने क्या किया, उसको ठंडा किया तो क्या बन गया, बर्फ बन गया। अब वो क्या हो गया, ठोस हो गया। पहले वो लिक्विड था, अब क्या हो गया, ठोस। बट पहले भी वो क्या था, जल था, अब बर्फ बना है तो भी वो क्या होगा, जल ही होगा। यानी कि इनमें हमने किया क्या, सिर्फ उसकी अवस्था को बदल दिया। पहले वो लिक्विड था, अब क्या हो गया, ठोस हो गया। जैसे मोम है, मोम जानते हो ना, मोमबत्ती, मोम आपकी ठोस अवस्था में है। अगर हम क्या करें, मोम को हीट करें, गर्म करेंगे तो मोम क्या हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। लेकिन पहले भी वो मोम थी, अब भी वो मोम है। उसको ठंडा करोगे तो फिर क्या हो जाएगी, वो सॉलिड में आ जाएगी। यानी इन केस में हमने किया क्या, सिर्फ मैटर की स्टेज हमने चेंज किया है। कोई भी पदार्थ हो गया, कोई भी द्रव्य हो गया, तो हमने उनका क्या किया, सिर्फ स्टेज बदला, अवस्था बदली। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। जैसे लिखा गया है परिवर्तन, चेंजेस क्या है, द्रव्य का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरित होना ही क्या कहलाता है, हमारा परिवर्तन कहलाता है। मतलब द्रव्य को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आप बदलिए, एक घटना क्या कहलाएगी, आपकी परिवर्तन कहलाती है। अब बात करते हैं परिवर्तन कितने प्रकार के होंगे, कौन कौन से परिवर्तन होंगे। तो परिवर्तन में हम सबसे पहले सीखते हैं फिजिकल चेंजेस, यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो देखो भौतिक परिवर्तन क्या है कि अभी हम आपको एकदम शॉर्ट में समझाएं तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लिखा गया डिफिनेशन क्या है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यहां पर एक शब्द रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई भी आपका हमने लिया, जैसे NaCl हो गया, नमक, ठीक है। अब इसका रासायनिक संगठन करेंगे तो क्या क्या, ये जो NaCl है किन किन तत्वों से मिलकर बना है वो क्या कहलाएगा, इसका रासायनिक संगठन कहलाएगा। जैसे आप बताओगे ये क्या है, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड किससे मिलकर बना है, सोडियम और
क्लोरीन से मिलकर बना है, तो ए इसके क्या हो गए, संगठन हो गए। और बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, अब इसके संगठन क्या होंगे, तो आप बताओ किन किन तत्वों से मिलकर बना है, तो बोलोगे सर हाइड्रोजन से, सल्फर से और ऑक्सीजन से। ए इसके क्या हो गए, संगठन हो गए, संगठन। क्लियर। तो कोई भी पदार्थ का संगठन क्या होता है, परमाणु होंगे या उप परमाणविक कण होंगे। उप परमाणविक कण होने का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी भी पदार्थ का संगठन या तो परमाणु होगा या उप परमाणविक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि जिनसे वो मिलकर बना है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपने क्या किया, कोई भी चीज बनाया, जैसे मान लेते हैं आपने क्या किया, लड्डू बनाया। अब मैं पूछूं कि आपके इस लड्डू का संगठन क्या है, संगठन क्या है, तो आप क्या बताओगे कि जिन जिन पदार्थों से मिलकर लड्डू आपका बना है उसके क्या कहलाएंगे, आपके संगठन कहलाएंगे। क्लियर। तो आगे समझते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब इसमें रासायनिक परिवर्तन जो इसके संगठन है इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो पहले था वही अब भी है। ठीक है, में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक अवस्था, द्रव्य की भौतिक अवस्था कितनी होती है बेटा, 3 होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, यानी कि हम क्या करें, किसी भी पदार्थ का संगठन चेंज किए बिना सिर्फ उसकी स्टेज को बदल दें, अवस्था को बदल दें, तो क्या कहलाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे पदार्थ का गलना, दूसरा हो गया आपका वाष्पन, तीसरा एग्जाम्पल हो गया आपका हिमांग, और चौथा हो गया बर्फ का पिघलना। तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सूरज तिवारी। आज आपका हम अपने यूट्यूब चैनल सुमित लर्निंग एकेडमी पर आपका स्वागत करते हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 से केमिस्ट्री का चेंज, परिवर्तन पढ़ने वाले हैं कि चेंजेस क्या होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, कोई भी द्रव्य है, तो अभी तो हमने बताया नहीं है द्रव्य की अविनाशिता का सिद्धांत, आगे चल के आप पढ़ोगे द्रव्य की अविनाशिता का सिद्धांत। मतलब क्या होता है कि किसी भी मैटर को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई भी द्रव्य है तो ना तो उसको हम उत्पन्न कर पाएंगे और ना ही नष्ट कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, किसी भी मैटर का एक अवस्था से, मतलब एक स्टेज से उसे दूसरी स्टेज में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे मार्कर है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये प्लास्टिक से मिलकर बना है, प्लास्टिक एक पदार्थ है, आपका द्रव्य है। अगर मैं इसको भी गर्म करूं तो क्या होगा, लिक्विड में चेंज होगा, और गर्म करोगे गैस बन जाएगा। पानी है, द्रव्य है, पानी को हमने बाउल किया, पानी को उबालना शुरू किया, तो पानी क्या होगा, वाष्प बन के उड़ेगा, वाष्प को ठंडा करोगे फिर वो द्रव बन जाएगा। बर्फ है, बर्फ को आप गर्म करो फिर द्रव बनेगी, फिर उसको ठंडा करो फिर वो बन जाएगा, द्रव पानी में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करते हैं, द्रव्य की अवस्था को चेंज करते हैं, उसका स्टेज चेंज कर सकते हैं। द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो वो चेंजेस पढ़ने वाले हैं। चेंजेस क्या है कि द्रव्य का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में रूपांतरित करना ही क्या कहलाता है, हमारा परिवर्तन कहलाता है। मतलब अगर कोई द्रव्य है तो उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जल है आपके पास, जल को हम क्या करेंगे, जल भी हमारा लिक्विड है, हमने क्या किया, उसको ठंडा किया तो क्या बन गया, बर्फ बन गया। अब वो क्या हो गया, ठोस हो गया। पहले वो लिक्विड था, अब क्या हो गया, ठोस। बट पहले भी वो क्या था, जल था, अब बर्फ बना है तो भी वो क्या होगा, जल ही होगा। यानी कि इनमें हमने किया क्या, सिर्फ उसकी अवस्था को बदल दिया। पहले वो लिक्विड था, अब क्या हो गया, ठोस हो गया। जैसे मोम है, मोम जानते हो ना, मोमबत्ती, मोम आपकी ठोस अवस्था में है। अगर हम क्या करें, मोम को हीट करें, गर्म करेंगे तो मोम क्या हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। लेकिन पहले भी वो मोम थी, अब भी वो मोम है, उसको ठंडा करोगे तो फिर क्या हो जाएगी, वो सॉलिड में आ जाएगी। यानी इन केस में हमने किया क्या,
सिर्फ मैटर की स्टेज हमने चेंज किया है। कोई भी पदार्थ हो गया, कोई भी द्रव्य हो गया, तो हमने उनका क्या किया, सिर्फ स्टेज बदला, अवस्था बदली। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। जैसे लिखा गया है परिवर्तन, चेंजेस क्या है, द्रव्य का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरित होना ही क्या कहलाता है, हमारा परिवर्तन कहलाता है। मतलब द्रव्य को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आप बदलिए, ये घटना क्या कहलाएगी, आपकी परिवर्तन कहलाती है। अब बात करते हैं परिवर्तन कितने प्रकार के होंगे, कौन कौन से परिवर्तन होंगे। तो परिवर्तन में हम सबसे पहले सीखते हैं फिजिकल चेंजेस, यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो देखो भौतिक परिवर्तन क्या है कि अभी हम आपको एकदम शार्ट में समझाएं तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लिखा गया डिफिनेशन क्या है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यहां पर एक शब्द रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई भी आपका हमने लिया, जैसे NaCl हो गया, नमक, ठीक है। अब इसका रासायनिक संगठन करेंगे तो क्या क्या, ये जो NaCl है किन किन तत्वों से मिलकर बना है वो क्या कहलाएगा, इसका रासायनिक संगठन कहलाएगा। जैसे आप बताओगे ये क्या है, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। जो NaCl है सोडियम क्लोराइड किससे मिलकर बना है, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। ये इसके क्या हो गए, संगठन हो गए। और बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, अब इसके संगठन क्या होंगे, तो आप बताओ किन किन तत्वों से मिलकर बना है, तो बोलोगे सर हाइड्रोजन से, सल्फर से और ऑक्सीजन से। ये इसके क्या हो गए, संगठन हो गए, संगठन। क्लियर। तो कोई भी पदार्थ का संगठन क्या होता है, परमाणु होंगे या उप परमाणविक कण होंगे। उप परमाणविक कण होने का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी भी पदार्थ का संगठन या तो परमाणु होगा या उप परमाणविक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि जिनसे वो मिलकर बना है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपने क्या किया, कोई भी चीज बनाया, जैसे मान लेते हैं आपने क्या किया, लड्डू बनाया। अब मैं पूछूं कि आपके इस लड्डू का संगठन क्या है, संगठन क्या है, तो आप क्या बताओगे कि जिन जिन पदार्थों से मिलकर लड्डू आपका बना है उसके क्या कहलाएंगे, आपके संगठन कहलाएंगे। क्लियर। तो आगे समझते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब इसमें रासायनिक परिवर्तन जो इसके संगठन है इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो पहले था वही अब भी है। ठीक है, में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक अवस्था, द्रव्य की भौतिक अवस्था कितनी होती है बेटा, 3 होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, यानी कि हम क्या करें, किसी भी पदार्थ का संगठन चेंज किए बिना सिर्फ उसकी स्टेज को बदल दें, अवस्था को बदल दें, तो क्या कहलाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे पदार्थ का गलना, दूसरा हो गया आपका वाष्पन, तीसरा एग्जाम्पल हो गया आपका हिमांग, और चौथा हो गया बर्फ का पिघलना। देखिए हमने क्या बताया, भौतिक परिवर्तन क्या होगा, पदार्थ का गलना, वाष्पन मतलब क्या हो गया, उबलना, हिमांग मतलब क्या हो गया, जमना, और वाष्पन, वाष्प बनना, और हिमांग मतलब क्या हो गया आपका, जमना, बर्फ का पिघलना। अब एक बर्फ है, भी मान बात कर लेते हैं, जल है, जल कितना था आपका, जल का जो अणुसूत्र होता है, बात करेंगे, अगर हम जल के अणुसूत्र की बात करें तो जल का अणुसूत्र होता है H2। ठीक है, जल है किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, ये द्रव है। अब हम क्या करते हैं, इस जल को ठंडा करते हैं। जब जल को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, आपका बर्फ बनेगा। ठीक है, तो बर्फ देखो, अब बर्फ भी किससे मिलकर बना है, जल से, इसका भी सूत्र क्या होगा, H2O।
ठीक है, यानी कि यहां पर हमने देखा कि जो आपका जल था वो किससे मिलकर बना था, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। बर्फ भी जो मिलकर बना वो किससे मिलकर बना, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। यानी कि इनमें इनका क्या हुआ, हमने क्या किया, इनमें इनके संगठन परिवर्तित नहीं हुए, इस परिवर्तन में संगठन परिवर्तित नहीं हो रहा है, बस क्या हो रही, अवस्था चेंज हो रही है। ये आपका द्रव है और बर्फ किस में होगा, आपका ठोस में होगा। क्लियर। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है, हो जाती है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोम है, मोम को आपने गर्म किया तो मोम पिघल गई। देखो पहले मोम क्या थी, ठोस थी, अब पिघलने के बाद क्या होगी, द्रव हो गई। तो जो मोम पहले थी वही मोम पिघलने की बात भी है। ठीक है, जिन पदार्थों से मिलकर बनी है मोम पहले वही अब भी है, यानी उनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। बदल क्या रहा है, सिर्फ उसकी अवस्था बदल रही है। पहले वो ठोस था, अब क्या हो गया, द्रव हो गया। तो ठीक है, इस कंडीशन में हमने ये जो परिवर्तन हुआ उसमें क्या सिर्फ बदली, अवस्था बदली, कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सीखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, केमिकल चेंजेस। कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगर एक प्रकार से थोड़ा इजीली समझें तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जंग लगना, जंग लगना हो गया। दूसरा सीखते हैं पदार्थ का जलाना। तीसरा हो गया दूध का खट्टा होना। ठीक है, फॉर एग्जांपल सीख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। पांचवा अपघटन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है। कि जंग लगना, जैसे मान लीजिए किसी पदार्थ में जंग लगता है, जैसे चांदी में जंग लगा, सोने में जंग लगा, लोहे में जंग लगा। तो जब किसी भी तत्व में जंग लगेगा तो जंग लगने पर क्या होता है, जब जंग लगेगा तो वहां पर एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो अब वहां पर क्या होगा, जैसे मान लेते हैं आपका लोहा है तो लोहे में जंग लगेगा तो आप लोहे में क्या देखते हो, एक क्या होता है, एक काले रंग का थोड़ा लाल रंग का क्या होता है, एक परत चढ़ जाती है। तो यानी कि इसकी सतह पर एक नए पदार्थ का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, यानी कि इसका क्या हुआ, संगठन बदल रहा है। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। पदार्थ का जलाना, जैसे मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी आपकी क्या है, ठोस है। ठीक, लकड़ी किससे मिलकर बनी है, ऊतक से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लकड़ी को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, लकड़ी को जलाए, गर्म नहीं की, लकड़ी को क्या किए, जलाए। जब लकड़ी को जलाए तो लकड़ी किस में बदल गई, कार्बन डाइऑक्साइड में। धुआं निकला कार्बन डाइऑक्साइड में और शेष क्या बचा आपका, वो शेष बचा। तो लकड़ी कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई, यानी कि यहां पर क्या हुआ, एक नई प्रकार की गैस बनी। ठीक है, लकड़ी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, लेकिन जब हमने उसको गर्म किया तो किस में बदल जा रही, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक नया पदार्थ बन रहा है। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंजेस, यानी कि रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, दूध का खट्टा होना। दूध कैसे खट्टा होता है, देखो जो दूध होता है, दूध के अंदर लैक्टोस नामक शर्करा होती है। लैक्टोस शर्करा, शर्करा मतलब समझते हैं ना, चीनी। लैक्टोस नामक शर्करा होती है और आप जानते हो कि दूध में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं।
देखो जो दूध के बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, लैक्टोज नामक शर्करा का किण्वन करके उसे लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। तो लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं तो अम्ल आप जानते हो क्या होता है, खट्टा होता है। इस कारण दूध क्या होता है, खट्टा हो जाता है। तो पहले लैक्टोज शर्करा थी, किस में बदल जा रही है, लैक्टिक अम्ल में बदल जा रही है। यानी किसमें क्या हुआ, एक नया पदार्थ बन रहा है। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और एग्जांपल समझते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक पदार्थ तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया। जैसे मान लेते हैं हमने लिया हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन O2। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, आपका जल बनता है H2। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर देखो ऑक्सीजन का 2 पार्ट है, यहां पर ऑक्सीजन का 1 पार्ट है। तो बराबर करने के लिए 2 से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। अब देखो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ठीक, बट हाइड्रोजन कितना आ गया, 2 दूना 4। हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2 से इसमें क्या कर लो, गुणा कर लो, अब बन गया। अब देखो हमने क्या लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी आपस में क्या कराई, क्रिया कराई, तो ए क्या बन गए, जल बन गए। ये क्या, दोनों गैस, अब बने क्या, जल बने। तो इनमें क्या हुआ, इनका एक नया पदार्थ बन रहा है। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस, यानी कि रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कितना आ गया आपका, नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ गर्म करेंगे। देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन को जब हम गर्म करेंगे तो आप जानते हो अमोनिया गैस बनेगी, और अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। अब देखते हैं, देखो अब यहां पर कितना है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन कितना है आपका 2। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, दोनों बराबर नहीं है। अगर इसमें हम 2 से गुणा कराएंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो 6 लाने के लिए इसमें क्या करो, 3 से गुणा करा दो। अब देखो नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन कितना आ गया 2, हाइड्रोजन 3 दूना 6, तो हाइड्रोजन कितना हो गया आपका 6 हो गया। रिएक्शन क्या है आपका, बैलेंस है। आप देखो अमोनिया बनाना, ये अमोनिया बनाने की हाइबर विधि आगे आप चल के पढ़ोगे। इनको क्या करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर 200 ATM वायुमंडलीय दाब पर हम क्या करते हैं, फेरस या मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करके एक क्रिया कराई जाती है। यानी कि क्रिया क्या होती है, फेरस मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 ATM दाब पर क्या करते हैं, एक क्रिया कराते हैं। इसको नहीं समझना, हमको क्या समझना है, ये चीजें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमने क्या किया, दो अलग अलग क्या है, ये अलग अलग पदार्थ हैं। ये देखो, ये भी नाइट्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस, जब दोनों को मिलाए तो क्या बन रही है, अमोनिया गैस। किसी नए पदार्थ का निर्माण हो गया, किसी नई गैस का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस आ जाएंगे। फिर आता है कि अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अगर इनको हम गर्म करें तो क्या बनाएंगे, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जरा देखते हैं, कैल्शियम कितना है 1, तो बिल्कुल सही। कार्बन कितना है 1, तो कार्बन यहां पर 1, ऑक्सीजन कितना आ गया 2 और 1 3। क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, इनको हमने गर्म किया तो क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि एक पदार्थ है जो क्या हो रहा है, दो पदार्थों में टूट जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक पदार्थ को हमने क्रिया करा रहे हैं, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, अलग नए पदार्थ बन रहे हैं। यानी कि इनमें क्या हुआ, अवस्था नहीं चेंज हो रही, अवस्था तो बदल ही रही है, साथ साथ में देखो कुछ में अवस्था भी चेंज होगी। जैसे गैस थी, एक इसमें चली गई, द्रव में बन जा रही है। तो अवस्था चेंज हो वो इंपॉर्टेंट है, अवस्था चेंज हो या ना हो, बट अगर उसका संगठन चेंज होना चाहिए तब क्या होगा आपका, रासायनिक परिवर्तन। अगर संगठन नहीं बदल रहा है, केवल अवस्था बदल रही है, तो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। और एक बार देखते हैं, देखो अब हम लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला क्या होता है आपका, ClCO3, पोटेशियम क्लोरेट। जब पोटेशियम क्लोरेट को हम गर्म करेंगे तब क्या बनाएंगे, वेरी सिंपल है। देखो जब पोटेशियम क्लोरेट को हम गर्म करते हैं तो बनाता है पोटेशियम क्लोराइड, KCl प्लस ऑक्सीजन O2। पोटेशियम क्लोरेट को हमने गर्म किया तो क्या बन गया आपका, पोटेशियम क्लोराइड और प्लस क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन गैस। रिएक्शन भी बैलेंस नहीं, तो रिएक्शन बैलेंस कराते हैं। यहां पर देखो एक के पोटेशियम भी 1 है, तो पोटेशियम भी 1, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन,
बट ऑक्सीजन यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 2 है। ऑक्सीजन बराबर नहीं है, तो ऑक्सीजन बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कराएंगे तो ऑक्सीजन कितना होगा, 6। यहाँ पे 3 से गुणा करा लो, 3 दूना 6 और इसमें कराते हैं 2 से गुणा, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6। ए बराबर, लेकिन अब पोटेशियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, तो इनको बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से कराते हैं गुणा। अब ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक पदार्थ से दूसरा नया पदार्थ बन रहा है, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। एक बार पूरा क्लियर है, एक बार हम फिर से रिवीजन ले लेते हैं। तो परिवर्तन क्या है, द्रव्य का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरित होना क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। यानी कि द्रव्य की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना ही क्या कहलाएगा, परिवर्तन। परिवर्तन में नंबर 1 आता है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं कि ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जानते हो, रासायनिक परिवर्तन क्या हो गया, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो ये चीज क्लियर है। इसके बाद आता है न्यूक्लियस चेंजेस, नाभिकीय परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स आप बनाते चलिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी आपको डेली हम क्या करेंगे, 11th की केमिस्ट्री जो है इसकी वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इन वीडियो को देखते चलिए, लाइन से देखते चलिए और क्या करिए, इनका भी नोट्स भी आप बनाते चलिए। इसीलिए मैं यहाँ पे थ्योरी बोलता नहीं हूँ, बोर्ड पे आपके लिए लिख दिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले करके इसका नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।